अपने आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए। दुरूद व सलाम वो वाहिद अमल है जो इंसान को बहुत जल्द अल्लाह और उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बे खास अता कर देता है। आपकी मैं तवज्जो चाहूंगा, रब करीम वहदहू ला शरीक है। वो नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, खुद नहीं पढ़ता। वो रमजान के रोजे रखने का हुक्म देता है, खुद रोजे नहीं रखता, पाक है। वो माल से ज़कात देने का हुक्म देता है, खुद पाक है। वो हज्ज बैतुल्लाह का हुक्म देता है, खुद पाक है। लेकिन जाऊं कुर्बान महबूब की ज़ात पर, जहां महबूब पे दुरूदो सलाम पढ़ने का हुक्म देता है, पहले खुद भी पढ़ता है, पहले खुद भी पढ़ता है। और सिर्फ खुद नहीं, इन्नल्लाह व मलाइकतहू, बेशक अल्लाह व मलाइकतहू, ये उलमा बैठे हैं, मलाइका जमा का सीगा है और फिर हू ज़मीर की तरफ इसकी इजाफत है। उलमा ने लिखा ये इजाफत इस्तिगराकी है। सादे मानों में, सादे लफ्जों में इसका तर्जुमा यह है, बेशक अल्लाह और उसका एक एक फरिश्ता, उसका एक एक फरिश्ता, जितने उसने फरिश्तों को पैदा किया है, कोई फरिश्ता दुरूद पाक पढ़ने से मुस्तस्ना नहीं। वह मलाइकाता हो, उसके सारे फरिश्ते, तमामी फरिश्ते। जो फरिश्ता सजदे में है वो भी महबूब पे दुरूद पढ़ रहा है, जो फरिश्ता रुकू में है वो भी महबूब पे दुरूद पढ़ रहा है, जो फरिश्ता क़ियाम में है वो भी दुरूद पढ़ रहा है, जो फरिश्ता आसमानों पर मुकर्रर है वो भी दुरूद पढ़ रहा है, जो जमीन पर मुकर्रर है वो भी दुरूद पढ़ रहा है, जो पहाड़ों पर मुकर्रर है वो भी दुरूद पढ़ रहा है, जो समंदरों पर मुकर्रर है वो भी दुरूद पढ़ रहा है। मतलब ये है जिन ड्यूटियों पर वो मुकर्रर है वो ड्यूटियां भी दे रहे हैं और मदीने वाली सरकार पे दुरूद भी पढ़ रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, तो ये इजाफत इस्तिगराकी हमें बताती है अल्लाह का एक एक फरिश्ता सोने महबूब पे दुरूद पढ़ता है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते युसल्लूना, दुरूद भेजते हैं, दुरूद पढ़ते हैं। कभी आपने गौर किया है अल्लाह जब महबूब पे दुरूद भेजता है तो उसके माना क्या है? ये बचपन से हम सुनते चले आ रहे हैं, अल्लाह महबूब पे दुरूद भेजता है। आखिर अल्लाह जब दुरूद भेजता है तो उसके माना क्या है?
और आगे कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, ईमान वालो तुम भी मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। अब दुरूद के आखिर माना क्या है? उलमा ने लिखा इसके माना, पहला माना यह है कि जब अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेजता है, उसका माना यह है अल्लाह अपने महबूब को अपने करीब करता है। क्या बात, सुभान अल्लाह। क्या माना है? क्या बात। अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेजता है, वो दुरूद भेज के अपने सोने को अपने करीब करता है। ये जो कुर्बत के मराहिल हैं कभी इख्तिताम को नहीं पहुंचते हैं। अल्लाह दुरूद भेजता है, अल्लाह दुरूद भेजता है, महबूब को करीब करता रहता है, महबूब को करीब करता रहता है। और जब कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, मेरे महबूब के उम्मतियों, मेरे महबूब के गुलामों, तुम भी मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। इसका माना यह है अल्लाह फरमाता है मैं दुरूद पढ़ूं, महबूब को करीब करता हूं। तुम मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ोगे, मेरा महबूब तुम्हें अपने करीब कर लेगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा। अल्लाह फरमाता मैं दुरूद पढ़ता हूं तो महबूब को करीब करता हूं, तुम पढ़ोगे तो महबूब तुम्हें अपने करीब कर लेंगे। ये है एक दुरूद का माना। मैं सिर्फ एक और तवज्जो चाहता हूं आपकी। अल्लाह पाक का कलाम हिकमत वाला है। क्या है? हिकमत वाला है। आयत दुरूद में इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, यहां अला मुहम्मद नहीं फरमाया, क्या बात। यहां अला रसूल नहीं फरमाया, यहां अला अब्द नहीं फरमाया। जबकि मिराज पर बुलाता है तो अब्द फरमाता है, मिराज पर बुलाता है तो अब्द फरमाता है। सुबहान अल्लाजी असरा बि अब्दिही, मिराज पर बुलाए तो अब्द फरमाए। रसूल को भेजे तो रसूल फरमाए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू। मिराज पे बुलाए तो अब्द फरमाए, रसूल को भेजे मखलूक की तरफ, बंदों की तरफ, तो रसूल फरमाता है। और जब महबूब की विलादत होती है, विलादत होने के बाद महबूब का नाम रखा जाता है मोहम्मद। इससे पहले कायनात में किसी का नाम मोहम्मद ना था। क्या बात, वाह। इससे पहले कायनात में किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। महबूब की विलादत हुई तो महबूब के घर वालों ने, बल्कि यूं कहो अल्लाह ने महबूब का नाम रखा मोहम्मद। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। आयत दुरूद में रब्बे करीम ने अब्द नहीं फरमाया। तवज्जो, अगर आयत करीमा में, आयत दुरूद में रब यहां अब्द फरमाता तो समझने वाले समझते कि जब से मिराज हुई है अल्लाह की जनाब से, तब से दुरूद का सिलसिला शुरू हुआ है। वाह, क्या बात, कमाल बात, सुभान अल्लाह। मिराज से पहले पहले दुरूद नहीं था अल्लाह की तरफ से। और अगर यहां आयत दुरूद में रसूल फरमाया जाता तो रसूल की पहचान तो लोगों को इलाने नबूवत के बाद हुई है। क्या बात। तो रसूल फरमाता तो समझने वाले समझते कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इलाने रिसालत, इलाने नबूवत फरमाया, उस दिन या उस दिन के बाद से अल्लाह ने महबूब पे दुरूद भेजता है, पढ़ा है। और अगर आयत करीमा में मुहम्मद फरमाया जाता तो समझने वाले समझते
जब से महबूब की विलादत हुई है, इस दुनिया में जलवागर हुए, तशरीफ फरमा हुए, तब से दुरूद का सिलसिला है। लेकिन अल्लाह ने अब्द नहीं फरमाया, तवज्जो, अल्लाह ने रसूल नहीं फरमाया, अल्लाह ने मोहम्मद नहीं फरमाया, अल्लाह ने नबी फरमाया है। और महबूब नबी कब से है? क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजूर नबी कब से हैं? खुद फरमाया कुन्तु नबीय्यन व आदम बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम ना था। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम ना था। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद भेजता है, ये मेराज से नहीं है, ये विलादत से नहीं है, ये इलान नबुव्वत से नहीं है, ये तब से है जब से कुछ भी नहीं था, तब से अल्लाह महबूब पे दुरूद भेज रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मतो शाने मुस्तफा। इसलिए दुरूद बहुत अहम क्या अमल है। खुद भी भेजता है, फरिश्तों की भी ड्यूटी लगाई हुई है, और आगे ईमान वालों से भी तकादा करता है कि मेरे महबूब पे दुरूद पढ़ो। तो हमें कसरत से महबूब पे दुरूद पढ़ना चाहिए। हसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह।